टाइम है ये सब चीजें करने के लिए, तो समय समय हाँ पे ये होता है, तो उसका मतलब एक प्रैक्टिस में भी आ गया और अच्छा लगता है बहुत। और वाकई में आपने कहा ना एक प्रेमी की तरह देखना, तो वही है यस कि यस जब इस आप पे बिल्कुल हम्म ऐसे वो करते हैं तो बिल्कुल आत्मा से परमात्मा का मिलन, और सच में महसूस होता है कि परमात्मा बिल्कुल अपने एक चक्र सा बनाए हुए हैं हमारे आजू बाजू। हम्म बिल्कुल जी बात। तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ में भ्रम हो सकता है, लेकिन जो नाद है वो तो हमारे लिए सत्य ही है। वो सुनाई दे रहा है, हम उसको फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कल्पना कर रहे हैं। हम्म तो बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ जी, सबका स्वागत है। वीनू, संगीता, कोई और शेयर करेंगे? कल ध्यान किया था, कैसा लगा आप सबको? तो एक चीज़ और बता देती हूँ, तब तक और लोग भी आ जाएंगे, कि जो नाद है वो ओंकार का असली रूप है, जिसको हम क्योंकि जो लोग नाद नहीं सुन पाते या नाद को अभी नहीं जाना है, दीक्षित नहीं है नाद की, नाद से परिचित नहीं है, तो हम कहते हैं ओम का उच्चारण करें। तो ओम का उच्चारण भी इसीलिए किया जाता है कि ओम जैसी ही नाद की ध्वनि है। नाद भी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ओम ही गूंज रहा है ना। ओम की ध्वनि ही है, इसी को ही ओंकार भी बोलते हैं, है ना। जो इक्के ओंकार सतनाम आपने सुना होगा सबने, तो इक्का ओंकार ये ओंकार की ध्वनि के लिए कहा गया, जो नाद है, जो गूंज रहा है। और इसको सुनते सुनते जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं, तो और भी ध्वन इसी की अलग अलग ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। तो वो खैर अपने आप होता है, उसके लिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी, कोई चाहत नहीं रखनी। जहाँ जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसा हमारी पात्रता होगी, वो अपने आप होता है, अनफोल्ड अपने आप होती हैं। ठीक है ना। तो बस हमें, जब कण कण में ही परमात्मा है तो हर ध्वनि उसी की है, तो हम ध्वनि में भी परमात्मा के साथ ही जुड़े। ध्वनि से ज़्यादा कि आपको महसूस करना है कि ध्वनि के अंदर ही परमात्मा है, उस वो परमात्मा की सत्ता से ही वो ध्वनि निकल रही है, ये जानते हुए बस आपको उसमें रमना है, लीन होना है, एक होना है। ठीक है। हाँ जी, और कोई एनी क्वेश्चन, कोई शेयरिंग कल की किसी ने ध्यान किया हो या कोई बात करनी हो? जसूजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब अनम्यूट हो रखा है आपका। नहीं मैम, मैं तो अच्छा। अभी लिसनिंग कर रहा हूँ आपकी अच्छी अच्छी बातें सारी। ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अभी तो, नहीं हम्म अभी तो मैं क्लास हूँ आप। ओके, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ। जी। तो आज मंजू जी कुछ शुरुआत करेंगी, तो मंजू जी आप शुरू करें जो भी आप कहना चाह रहे थे। मंजू, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ यस। हाँ हाँ, आप हाँ हाँ शुरू करें। हाँ। हाँ। आज मेरे को एक चीज अचानक दिमाग में आ रही है कि हम सभी लोग सोचते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, और एक सहज स्वाभाविक है कि प्रेम की प्यास सभी के अंदर होती है, लेकिन ये हमारी प्यास कोई भी पूरी नहीं कर Bluetooth पाता, connected. प्रेम की प्यास को। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्यों ना हम बताते तो रहते हैं सबको कि स्वयं से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, Bluetooth लेकिन हम disconnected. दूसरों से प्रेम तभी कर पाएंगे जब Bluetooth connected. प्रेम करें। तो स्वयं से प्रेम, हम जैसे शुरुआत अपने शरीर को ही देखते हैं, तो शरीर को ही हम अभी फर्स्ट लेवल पे ले रहे हैं, शरीर के से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हम शरीर के तल पे ही हैं ज्यादातर।
तो अपना जो दिन की शुरुआत करें, या ऐसा मेरे अंदर से आया है कि अपने दिन की जो शुरुआत करें वो एक ऐसे अपने आप को हग करें स्वयं ही। जैसे अभी जो भी लोग सुन रहे हैं वो करें मेरे साथ साथ, कि अपनी दोनों बाजुओं को, दोनों हथेलियों को अपने दोनों बाजुओं पे लपेट पकड़ लें, और जैसे किसी और को हम हग करते हैं, किसी और को गले लगाते हैं, ऐसे खुद को हग करें। ऐसा प्रैक्टिकल करें। मैं बोल रही हूं तो उसके साथ साथ अपने दोनों हथेलियों से अपने दोनों बाजुओं को पकड़ें और टाइटली पकड़ें, और बड़े आनंदित हों, बड़े खुश हों दोनों हाथों से अपने आप को हग करते हुए। ऐसे खुश हों कि जैसे हम जैसा किसी से चाहते हैं, कोई हमें प्रेम करे, हमें परमात्मा प्रेम कर रहा है, क्योंकि हम स्वयं ही परमात्मा हैं। तो हमें हमसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। स्वयं ही स्वयं को प्रेम करें। अपना एक रूटीन में बनाएं, ये दिन में जैसे ही सुबह आंख खुले अपने आप को हग करें, और बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ हग करें, और अंदर ही अंदर ये इन शब्दों को दोहराएं, वाह प्रभु, तूने आज फिर से मुझे नया जीवन दिया, आज फिर से मेरी एक सुंदर सुबह मिली मुझे। कितनी प्यारा, कितना प्यारा आज का दिन होगा मेरा। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जैसी हमारी फर्स्ट फीलिंग ये होगी, उसके साथ हमारा दिन देखना कितना सुंदर जाएगा। और हम ही हमको प्रेम कर सकते हैं, हम ही खुद को प्रेम जितना कर सकते हैं, तो हम दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम खुद प्रेम से भर जाते हैं, प्रेम से आपूरित हो जाते हैं, तो जैसे अ, बादल जब भारी हो जाते हैं तो बरसने लगते हैं, बारिश के रूप में आते हैं। ऐसे ही जब हम प्रेम से इतने भरे पूरे होंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में है ही प्रेम, लेकिन अभी हमारा मांगने का स्वभाव है, शिकायतों का स्वभाव है, तो वो लीकेज हो रही है कहीं ना कहीं। और जब हम भरे होंगे तो हमसे स्वतः ही प्रेम बहेगा, बाहर की तरफ, लोगों की तरफ बहेगा, जो भी आसपास हमारे होंगे। और कुछ नहीं तो व्यक्तियों से चलो बात की बात है, तो पेड़ों के से भी के पास जाएंगे, बैठेंगे, तो पेड़ तो, प्रकृति तो हमें प्रेम करती है, हमारा भी प्रेम उनकी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तो सारा अस्तित्व धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि प्रेम ही है, ये प्रेम का समुंदर है, हम अलग नहीं है कुछ भी। पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, जो भी व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, सबके प्रति हमारा धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ने लगेगा। तो ये छोटी सी बहुत सुंदर विधि है, इसे हम रोजाना सुबह शुरुआत ऐसे ही अपने दिन की करें, और रात को सोते टाइम फिर अपने आप को प्रेम करके सोएं, इस तरह से हग करके सोएं कि जैसे परमात्मा मुझे आलिंगन करके सो रहा है और मैं बहुत खुश हूं। उसका थैंक यू, धन्यवाद करते, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से सो जाएं। आप फिर दिन में भी आपको जब भी याद आए, जरा भी आपको उदासी पकड़े, कोई चिंता पकड़े, कोई डर पकड़े, फिर अपने आप को प्रेम कर लें, टाइटली हग कर लें अपने आप को। टाइम नहीं, मैं बहुत प्रेम से भरी हुई हूँ, मुझे कोई चिंता, कोई डर, कोई भी कंप्लेन डिप्लीट कर ही नहीं सकता, कम कर ही नहीं सकता। मैं तो प्रेम का झरना हूं, मैं तो प्रेम से भरपूर हूँ। अपने आप को हग करें। अब तक जैसे हमने स्माइल के ऊपर बात की थी, जब भी याद आ जाए स्माइल करें। अब हग के साथ स्माइल करें। जब हमारा कोई प्यारा बहुत दिन में हमें मिलता है तो हम उसे गले लगाते हैं और हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो ऐसे ही खुद को हग करते हुए एक स्माइल के साथ अपना एक पॉज ले लें। और मैं तो कहूंगी हर घंटे बाद एक अलार्म लगा के, क्लॉक अपने मोबाइल में हर घंटे बाद ये प्रयोग करें कि हम खुद को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट अगला घंटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली फुली चार्ज हो जाएगा, उसमें हम बहुत खुश होंगे। तो ये छोटी सी विधि है, आप करके देखें, कितना अच्छा आपको फील होगा। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो प्रेम कितना सुंदर अनुभूति है प्रेम।
और अगर फ्रेंड्स हम सब देखें ना, तो हम सबको प्रेम चाहिए होता है। हमें बस लगता है कि कोई हमें बेहद प्रेम करे, बेहद। और और हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रेम हमें कहीं और से मिलेगा, कहीं बच्चों से, कहीं बीवी से, या हस्बैंड से, या मित्र से, या प्रेमी से। और फिर जब नहीं मिलता है तो हमें और दुख होता है और हम पीड़ा में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है, ऐसा है कि वो मिल सकता ही नहीं है। जो हमें जो सेल्फ कंटेंट होना है, जो हमारी अंदर तृप्ति होनी है आत्मा की ना, वो बाहर से हो नहीं सकती एक्चुअली। इसलिए नहीं होती, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भीतर से मिलना है वो भीतर से ही मिलेगा। बाहर से कैसे अंदर चला जाएगा कुछ भी। तो जैसे वो कहानी है ना कि वो सुई गुम जाती है, एक संत हुई राबिया, उसकी सुई गुम गई। तो वो बाहर ढूंढ रही थी सड़क पर, तो सभी लोग उसकी हेल्प करने लग गए कि चलो हम ढूंढ देते हैं। तो वो सुई ढूंढ रहे हैं, काफ़ी देर तक मिली नहीं। तो बोला, तो राबिया ये बता कि वो सुई गिरी कहाँ थी। तो बोली वो तो रूम में गिरी थी। बोले कि तू पागल है, हम इतनी देर से तेरे साथ ढूंढ रहे हैं और तू कह रही है अंदर कमरे में गिरी थी। तो फिर वो भी हंसने लगी, कहते आप लोग भी तो यही कर रहे हो। सुकून आपका भीतर से नहीं है, आपको प्रेम चाहिए वो, लेकिन प्रेम तो आपके भीतर है, बाहर से कैसे आपको मिलेगा। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो ऐसे उसने एक समझाने के लिए ये नाटक किया था। तो और सच्ची बात यही है कि अगर जो चीज़ हमारे अंदर हमें सुकून चाहिए, हमारे अंदर हमें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, बाहर से नहीं मिल सकता, ये अंदर से ही मिलेगा हमें। तो ही हमारा जो अंदर है, हमारे भीतर कुछ है जो प्रेम से भरना चाहता है, प्रेम से भरपूर होना चाहता है, वो भीतर से ही मिलने वाला है हमें। पहले तो ये गलतफहमी निकाल दें कि कहीं और से आएगा। और यदि कहीं और से आता हुआ भी लगता है ना, तो भी हमारे अंदर से ही वो आता है। कैसे आता है जैसे आप मान लो कि कोई बच्चे को गले लगाओ, या अपने प्रेमिका को, प्रेमी को, किसी को भी जो जिससे आपको प्रेम है, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, जिसको आप अच्छा प्रेम करते हो, तो आप उसे गले लगते हो, या हाथ मिलाते हो, या हाथ पकड़ते हो, या माथे पे हाथ रखते हो, या पैर छूते हो। तो आप नोटिस करना कि प्रेम कहाँ पे महसूस होता है। तो वो आपको अंदर ही, अपने अंदर ही कुछ महसूस होता है ना। तो अंदर से ही कुछ बाहर हुआ। हमारे अंदर प्रेम छुपा हुआ है, हमारे अंदर प्रेम का सागर है। वो किसी ने थोड़ा सा एग्रीवेट किया, किसी ने थोड़ा उभारा, किसी ने हमारे ही प्रेम को थोड़ा उकसाया, ताकि वो हमें ही थोड़ा सा पता लगा कि हाँ मेरे अंदर प्रेम है। फिर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की वजह से हुआ, इसकी वजह से प्रेम पैदा हुआ। हाँ, वो कारण जरूर बना है, लेकिन वो मेरे भीतर पहले से ही था। ऐसे ही क्रोध के संबंध में हम सब सुनते हैं कि क्रोध पहले से ही हमारे अंदर होता है। दूसरा तो सिर्फ एक कारण बनता है, एक किसी उसने जरा सी कोई बात करी, और क्रोध पहले से ही हमारे भीतर दबा हुआ है, और वो एकदम निकल आता है। ऐसे ही प्रेम पहले से ही हमारे अंदर है। दूसरा तो सिर्फ एक जरिया हो जाता है, एक कारण बन जाता है। वो जरिया कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मनोरम दृश्य भी हो सकता है। कभी हम सनसेट, सन राइजिंग देखते हुए भी इतने खुश हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं। उस वक्त भी हम अपनी आत्मा से ही आनंद महसूस करते हैं। वो आनंद भी हमारी आत्मा से ही आ रहा होता है। हमें लगता है कि सन की वजह से आया, वजह बनी वो, पर आया हमारे भीतर से ही, पहले से ही था वो हमारे अंदर। हम सूरज को देख के इतने आह्लादित हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे, जॉयफुल हो गए थे। तो वो हमें एक अनुभूति हुई अब हमारे ही अंदर, जो पहले से ही हमारा वो प्रेम था, वो हमें थोड़ा सा उभर के ऊपर आ गया। ऊपर आने की वजह से हमें वो अनुभूति हुई। तो वो हमारे ही अंदर कहीं छुपा हुआ था प्रेम। तो अब हमारे ही हाथ में है कि हम, यदि हमें ये सूत्र मिल गया, अगर हमें ये समझ आ गई कि मेरे ही भीतर सब कुछ पड़ा ही हुआ है पहले से ही,
और मैं चाहूँ तो कभी भी उसको उभार सकता हूँ। तो फिर चाहे आप सूरज को देखो, चाहे आप पेड़ को देख लो, चाहे आप किसी बच्चे को देख लो, चाहे आप आसमान को ही देखो, प्यार से देखो। बात है कि मैंने उसे प्यार से देखा। अब आप और बारीकी समझें। जैसे मान लो एक दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपने मोबाइल में ही खोया हुआ है या उसका मूड खराब है, और वो सनसेट को भी देख रहा होगा ना, उसके अंदर कुछ नहीं घटेगा। अब एक व्यक्ति बहुत उत्साह से भर के देख रहा है, खुशी से भर के देख रहा है, एकदम एक्साइटेड होके देख रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा वो उसकी भावनाएं जगी हुई हैं इस समय, तब उसे मज़ा आ रहा है। अब सनसेट तो दोनों व्यक्तियों के लिए ही था। अब एक व्यक्ति किसी कारण से दुखी है, परेशान है, वो कह रहा है मैं क्या करूं देख के, मुझे नहीं देखना, वो वैसे ही सड़ा कूड़ा बैठा हुआ है। तो सनसेट तो दोनों के सामने हो रहा है। अब दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसके अंदर प्रेम, श्रद्धा और जॉय नहीं आ रहा, और दूसरे व्यक्ति के इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो बात क्या समझ आई कि जो भी कारण है वो मैं ही हूँ। मैं ही दुख क्रिएट कर सकता हूँ और मैं ही खुशी भी क्रिएट कर सकता हूँ। आई एम द क्रिएटर, राइट। तो यदि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं जब चाहूँ, मेरे अंदर ही प्रेम है और मैं सिर्फ उसके लिए, मुझे सिर्फ खुशी से भर जाना है, प्रेम से भर जाना है, अच्छा अच्छा फील करना है, तो वो जो प्रेम है ना, जो छोटी सी एक लहर है प्रेम की, वो नदी बन सकती है, झरना बन सकती है। ठीक है। तो वो झरना जो है वो बढ़ता ही जाएगा, फिर वो नदी समुद्र बन सकती है, मतलब विशाल होती जाएगी। हमारा प्रेम जब हमें समझ आ गया कि मेरे भीतर ही है और मैं जब चाहूँ उसको उगाड़ सकता हूँ, तो हर चीज़ में उगाड़िए, प्रेम से बात करिए, प्रेम से खाना खाइए, प्रेम से अपने काम कीजिए, है ना। और अपने स्वयं को प्रेम करना यही है कि आप सब कुछ प्रेम से ही करते हो, तो आपके भीतर जो खजाना दबा है प्रेम का, वो बाहर आने लगता है, वो और विशाल होने लगता है, और आपको लगेगा मैं दिन दूना रात चौगुना प्रेम से भरता जा रहा हूँ या भरती जा रही हूँ। मेरे अंदर अब प्रेम की कमी महसूस नहीं हो रही, राइट। तो बस हमें प्रेम देना है और वो आने लगेगा। जैसे आपको हैंडपंप का उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जैसे हैंडपंप होते थे पुराने टाइम पे, जिन लोगों ने यूज़ किया, तो क्या होता था, वो कई बार पानी उतर जाता था उसका, तो हमें दो चार मग्गे पानी डालना पड़ता था उसके अंदर पहले, फिर उसको, उसका हैंड को बार 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 उसको चलाना पड़ता था, तो पानी ऊपर आ जाता था। तो ऐसे ही जैसे दो चार मग्गे पानी डालने से पानी ऊपर आ जाता है, ऐसे ही हम जब प्यार करना शुरू करते हैं, हर चीज़ में प्यार को ऐड ऑन करते हैं, शिकायतों की जगह प्रेम को देते हैं, कितनी ही गलत लग रहा हो, कितना ही दूसरा व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, आप बस प्यार ही करते हैं, आप उसे प्यार से गले ही लगाते हैं, आप लेट गो ही करते हैं, आप शिकायत करते ही नहीं। तो आप देखिए आपका जो अंदर का प्रेम है, उसका झरना कैसे फूटता है, कैसे आप लबालब प्रेम से भर जाते हो। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए कि हर चीज़ खा रहे हैं प्रेम से, खाना खाना है, बात कर रहे हैं तो प्रेम से, चाहे आपको बनावटी भी लगे शुरू में कि अरे ये तो कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है, कोई बात नहीं, आप करिए फिर भी, फिर आपका वो स्वभाव हो जाएगा, धीरे धीरे वो रियल होने लगेगा। तो प्रेमपूर्ण होना आपका स्वभाव है, और जब तक हम स्वभाव में अभी नहीं हैं तो फिर कोशिश करें, एफर्ट करें थोड़ा सा, उसके बाद वो एफर्टलेसली होने लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी चाहत होनी चाहिए कि यस, आज से मैं ये सब कुछ प्रेम से ही करने वाली हूँ। कोई भी मेरा एक्शन होगा बिना प्रेम के नहीं होगा। और उसके लिए हमें देखो, कुछ भी पैसा, एक रुपया खर्चना नहीं है। हम हमेशा पैसों की चिंता करते हैं, अरे पैसा खर्च ना हो जाए, ये ना हो जाए,
लेकिन यहाँ प्रेम के लिए क्या, कौन सा पैसा खर्चना है? फिर हम क्यों कंजूस हैं? प्रेम के मामले में क्यों कंजूस हैं? खुल के प्यार क्यों नहीं कर सकते? किसी को गले क्यों नहीं लगा सकते? किसी से प्यार से हंस के बात क्यों नहीं कर सकते? इसमें भी कंजूसी। तो थोड़ा सा हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक इच्छा जगानी पड़ेगी कि हाँ, यस, मुझे प्रेम में ही जीना है, प्रेम से जीना है, प्रेम में जीना है, प्रेम ही करना है, प्रेम ही ओढ़ना है, प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम। ठीक है। तो बस इस प्रेम की आपने पूरा दिन साधना करें, प्रेम की देखिए कितने सारे हम बता रहे हैं, उसमें से कोई एक भी आपको समझ आ गया ना, तो आप और सभी सारे जोड़ के भी चल सकते हैं। जैसे कल नाद के बारे में बताया गया, तो आप नाद को सुनते रहें, प्रेम पूर्ण सुने, अब उसके साथ प्रेम जोड़ दें कि सुन तो रही हूँ, अब मान लो आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई भी दे रहा है नाद, तो आप उसको प्रेम से भर के सुने, जैसे आप प्रेमी प्रेमिका जैसे होते हैं ना, वैसी भावनाएं रख के। क्योंकि इसको आप प्रेमिका मान लो, प्रेमी मान लो अपना, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बाहर का प्रेमी तो आज है कल नहीं होगा, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, कितनी टेंशन है। और इस प्रेमी को तो आप बताओगे भी ना दुनिया को, तो भी लोग आपको ब्लेसिंग देंगे, किसी को कोई जेलसी नहीं होने वाली कि यस, मुझे परमात्मा से प्रेम है। आप सबको बताओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। और आपको ये इतना निहाल कर जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये कैसे हो सकता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करें। बहुत कुछ तो किया ही है दुनिया, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला या अभी भी हाथ खाली हैं, तो अब एक्सपेरिमेंट करें। इवन दरवाज़ा भी आपने बंद करना है ना, तो वो भी इतने प्यार से करें, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। आप पाओगे जब आप प्रेम से ये वाला अभ्यास कर रहे हो, तो आप थोड़े स्लो डाउन हो जाओगे, थोड़ा आराम से चलोगे, तो आराम से प्यार से रिलैक्स होके खाना खा रहे हो, बड़े ही प्यार से, ऐसे जैसे कि अमृत पी रहे हो, इतने प्यार से। थोड़ा आप स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ी गति को कम कर, ऐसे जल्दी 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 बस भागते गाते हुए बस काम निपटाना है, काम निपटाना है। काम नहीं निपटाइए, आप ही निपट रहे हो काम निपटाने के चक्कर में। हमारा समय बीतता ही जा रहा है, कब मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी कुछ पता नहीं। और जो सीखने के लिए आए थे वो सीखा ही नहीं, जो जान सकते थे वो जाना ही नहीं। व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की भागदौड़ में हमने सारा समय बर्बाद कर दिया और हाथ में कुछ नहीं आया। तो जो बीत गया सो बात गई। आज से हम एक नई शुरुआत करें, जितना हमारे पास अभी सांसें बची हैं शेष, कुछ नहीं पता कौन सी रात आखिरी रात हो जाए, तो जितनी सांसें शेष बची हैं हमारी, उतने में तो हम कर ही सकते हैं। और फिर अगर हमारा नेक्स्ट जन्म भी है, तो यदि हम ये साधना करते करते हमारी डेथ होती है, हमारी मृत्यु शरीर की होती है, तो हमें नेक्स्ट बर्थ बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मिलने वाला है। क्योंकि जिस जैसी स्थिति, मन स्थिति हमारी होती है, वैसा ही नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। तो यदि आप प्रेम पूर्ण जीना शुरू कर दिए, तो आपका जन्म आगे वाला बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रेम पूर्ण होंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके काम आएंगे, आपको सुख देंगे। क्योंकि जो आप हो, जैसे हो, आपको वैसा ही आगे मिलने लग जाता है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, लड़ाई झगड़ा, सब हर समय टेंशन टेंशन टेंशन, तो ऐसे ही फिर से माहौल मिल जाएगा। क्योंकि कुदरत को लगता है शायद आप इसी लायक हो, आपको यही करना अच्छा लगता है, तो वो वैसा ही फिर से आगे और देता जाता है। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। अब इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, जो व्यक्ति जितना नेगेटिव होता है, फियर में होता है, चिंता में होता है, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में जी रहा होता है। और लो फ्रीक्वेंसी में जो अशरीरी आत्माएं भी होती है ना, जो भूत प्रेत पिशाच, ये सारे आपने सुना होगा, ये भी सब लो फ्रीक्वेंसी में ही जीते हैं। और हम इन लोगों से कनेक्ट रहते हैं, फिर यही हमें और हमारा और दुर्गतियाँ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा फ्रिक्वेंसी इनसे मैच होती है, इनसे हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है, जाने चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते, पर ये लोग हमारे पे प्रभाव डालते रहते हैं।
और जैसे यदि हम प्रेम में रहने लगें, खुश रहने लगे, जॉय में रहने लगें, सेवा भाव में रहने लगे, खूब आनंदित है, तो हमने क्या किया, अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी। अब हम हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सिर्फ देवी देवता, अच्छी सोल, एनलाइटेंड सोल, ऐसी अदृश्य आत्माएं जो हमें दिखाई नहीं देती, उनकी फ्रिक्वेंसी में हम जीने लगते हैं। तो जब हम उनकी फ्रिक्वेंसी में जीते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं हमें, वो हमें गाइड करने लगते हैं, क्योंकि हम उनके उसमें आ गए, उनके उसकी फ्रिक्वेंसी में हम मैच हो रहे हैं। तो वो हमें आशीर्वाद भेजते हैं तो हम तक पहुंचता है, वो हमें गाइडेंस देते हैं, वो हमारे तक पहुंचने लगती है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हम तक पहुंचता है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच हो रही है। तो इसलिए भी हमें खुश रहना है, शांत रहना है, सुखी रहना है, आनंदित रहना है, हंसना है, खेलना है, नाचना है, मतलब जो कर सकते हो हाई फ्रिक्वेंसी में ही रहो। ठीक है। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी में ही रहोगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कितने जन्नत में आ गए हो। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके जो काम रुके हुए थे सब अपने आप ही पूरे होने लग गए, जो चीज़ें नहीं हो रही थी सब जवाब मिल गए थे, वो भी चीज़ें ठीक होने लग गई। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आप अकेले नहीं रहते हो, पूरी कायनात आपके साथ होती है हाई फ्रिक्वेंसी में। पॉजिटिव पॉजिटिव जो होना होता है वो होने लगता है, क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा लिया। तो ये साइंटिफिक भी मैं बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें आप समझिए। आप ये मत सोचिए कि इससे करने से क्या होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने। अगर आप इसी तरह के चिंता में और थॉट्स में जिएंगे तो हम फिर से नेगेटिव हो जाएंगे, और जैसे ही हम नेगेटिव होते हैं तुरंत हमारा डाउनफॉल होता है और हम लोअर फ्रिक्वेंसी में जीने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, अपने मन में सोचिए, अभी चलो देवी देवताओं की बात छोड़ दो, कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है चाहे, लेकिन हर समय गाली गलौज, गंदी बात बोलना, नेगेटिव में जीना और हर समय दुखी रहना, रोता रहना, कंप्लेन में रहना, ऐसा व्यक्ति है कोई, तो क्या आप उसे दोस्ती करना चाहोगे? उसके पास आना चाहोगे या उसको अपने पास बुलाना चाहोगे? नहीं ना। तो यदि हम ऐसे हैं खुद, तो हमें कौन पसंद कर रहा है फिर? कोई पसंद नहीं करेगा। और यही हम हायर फ्रिक्वेंसी में हो जाएं, कोई शिकायत नहीं, सबके लिए दुआएं दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सेवा भाव में भी हैं, जो हर समय कुछ नहीं करते यदि तो भी हम खुश रहते हैं। और खुश एक हंसता हुआ, खेल नाचता हुआ आनंदित इंसान किसको अच्छा नहीं लगेगा? हर व्यक्ति चाहेगा कि वो आपके पास आए, या आप जिसके भी पास जाओगे उसको उसको लगेगा कि आप उसे छोड़ के ना जाओ, मतलब उसको अच्छा फील होगा। तो जब इंसानों में भी हम ऐसे ही सोचते हैं तो फिर देवी देवता किसको पसंद करते होंगे, या परमात्मा किसको पसंद करेगा? जो परमात्मा जो जैसा हो जाएगा उसको पसंद करेगा, और देवी देवता उसको पसंद करेंगे जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है, परमात्मा का नाम लेता है, खुश रहता है, सात्विक है, प्योर है, खुश है, शिकायतों में नहीं जी रहा, धन्यवाद में जी रहा है, अहोभाव में जी रहा है। तो अब आप लोग बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या चुनाव करना है, ये अब आपके हाथ में है। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा कह रही हूँ इसलिए आप ऐसा करिए, आप खुद चुनाव करिए कि हमें कौन सी फ्रिक्वेंसी में जीना है। राइट। तो आप लोग भी शेयर करें। एनीबडी कुछ कहना चाहेंगे? मधु, मंजू? हेलो। हाँ मंजू। हम्म, हाँ, मेरे ना एक लेडी आई हुई है मेरे घर पे। ये मेरी रोज मालिश करती है, रोज नहीं मतलब जब भी मैं कराती हूँ। तो मैं इसकी थोड़ा फीडबैक सुनाना चाह रही हूँ। हाँ हाँ श्योर। बोलना परिता, बोल। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्ते सबको। नमस्ते। हम तो मुस्लिम हाँ, वो इसलिए सबको नमस्ते कर सलाम भी करती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, सलाम आपको, बताइए। हाँ, मैं और किसी घर में जाती हूँ मालिश करने के लिए,
मैं सबको समझाती हूँ कि आप जाती है 12 नंबर टावर 4-2 वाली, सबके साथ जुटना चाहिए आपको। तो सास बहू में वहाँ लड़ाई होती रहती है ना, तो सास को कहते हैं कि आप है ना, आप चले जाइए ओशो में, बहुत बड़ा फील्ड लगा हुआ है। तो आप ऐसे नहीं करना चाहिए, सास बहू में लड़ाई। तो उसको समझाती हूँ, तो हमारा उसका भी लड़ाई करती है ना, तो मेरा भी दिल दुख हो जाती है। तो हम यहाँ आती है ना, यहाँ पर मालिश करने को, जैसे मैं घर घुसती हूँ ना, हमारा दिल इतना खुश हो जाती है कि सुन कर कि हम भी ओशो में जाएं, हम भी थोड़ा सुने, हम भी सब कुछ देखें। ये क्या करें, हम लोग गरीब आदमी नहीं जा सकती। जी जी। नहीं, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत रिच हैं। आप देखिए, अभी जो मैंने कहा आपने सुना ही होगा, रिच इंसान कौन जी है? रिच वो है, अमीर वो है जो खुश है ना? जी और जिसके पास जी बहुत पैसा है वो खुश ही नहीं है, तो वो कहाँ से अमीर हो गया? तो जी जी आप आज से निर्णय लो कि मुझे खुश रहना है, ठीक है? जी। और बहुत प्यार से मैं जो भी काम मैं करना है प्यार से। और किसी के घर में जाती हूँ ना, मेरा दिल ऐसी दुखी हो जाती है उसको देख कर भी, मैडम लोग का भी देख कर, कि वो भी दुखी में रहती, हम भी दुखी में रहती हूँ। ऐसे मैं भी समझाती हूँ भी, आप भी ओसम चले जाइए, आप भी मन खुश रहेगा आपका, हर टेंशन दूर रहेगा। मैं समझाती हूँ, सबके घर जाती हूँ मालिश करने के लिए, तो हम भी समझाते हैं वो लोग को, ठीक है, आंटी लोग को। बहुत अच्छी। तो चलिए, आंटी कहते हाँ, चलिए अभी हम आप हम किसी को यहाँ आते समझाओ ना, हैं मालिश समझाओ। करने के लिए, मेरा मन इतना खुश हो जाती है सुन के, मेरे इतना दिल खुश हो जाती कि हम भी कोई ओशो की दुनिया में हम भी पहुंच गई, ऐसे लग रहा है। हाँ, राइट राइट, बहुत सुंदर। और ये मोमडन होते हुए भी इसको, मतलब यहाँ के, ये मेरे से आके कहती है ओशो के गाने लगा दो, मुझे उसे सुन के ना रिलैक्स फील होता है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। उसमें क्या है, देखो, हिंदू मुसलमान तो इंसानों के बनाए हुए हैं, है ना? परमात्मा ने तो हाँ कोई भी इंसान को हिंदू का स्टैंप लगा के नहीं भेजा, मुसलमान का स्टैंप लगा के नहीं भेजा। ये तो हम इंसानों ने बना दिए। तो आपका बहुत स्वागत है, आप सुनते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप आगे भी सुनते रहना, बस प्रेमपूर्ण रहिए, बहुत खुश रहिए। सबसे अमीरी यही है कि हम अगर खुश हैं, सुखी हैं, कोई शिकायत नहीं है, तो बस हमसे रिच कोई नहीं है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ मीनाक्षी। हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि ये इन्हें भी कितनी चीज समझ आ रही है, हाँ और मतलब कितना अच्छा फील कर रही है वो। तो हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर कि इतना ये, मतलब ये लोगों को, नहीं तो ये लोग अपने काम में मस्त व्यस्त रहते हैं, मतलब इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता, अपने काम में ही रहते हैं। लेकिन इसको इस चीज की कितनी समझ आ रही है और खुश है वो इस चीज को सुनकर बहुत ही। तो हमें तो और ज्यादा समझना चाहिए कि भी वो समझ सकते हो, तो हमें तो दुगना समझना चाहिए इन सब बातों को और ज्यादा। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। अपने प्रेम की जो बात हो रही थी, तो मैं इसमें एक पॉइंट था जैसे कि हम हर एक से कहते रहते ना, वो प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता, या हम इसमें रहते हैं। तो जब हम ये बात कहते हैं कि वो प्यार नहीं करता, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए उस समय कि हम कितना कर रहे हैं, हम कितना खुश रह रहे हैं, जो दूसरे सोच रहे हैं कि ये करे ये करे। तो उसी टाइम हमें अपना ये सोचना चाहिए कि पहले हमें होना है, हम चेंज हो। क्योंकि मुझ में खुद हुआ है बहुत ज्यादा चेंज। पहले मुझे बहुत रहता था कि भी कोई समझता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। लेकिन अब मैंने ये सब चीजें दिमाग से निकाल दी कि समझना नहीं है, मुझे ही समझना है। तो अपने आप में मस्त रहना है। तो सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि हमें अपने आप को अंदर से देखें, पहले हम किसी से कितना प्यार कर रहे हैं, तभी तो दूसरा भी कोई करेगा जब हम करेंगे। तो ये पॉइंट मुझे बहुत वो लग रहा था कि भी हाँ, सबसे जरूरी तो अपने अंदर प्यार भरना है। और ये सही बात है, आपने कहा कि भी हम अंदर से भरे होंगे तभी हमें सामने वाले का ही प्यार नजर आएगा, नहीं तो वो नजर ही नहीं आएगा। और दूसरा ये चीज, मैंने पहले मैं सो के उठती थी तो हैंड वॉश वगैरह करती थी, तो देखती नहीं थी, ऐसे ही मतलब मन रहता था। लेकिन अब मैं आती हूँ तो शीशे में देख के अपने आप को जरूर मुस्कुराती हूँ और खुश होती हूँ हैंड वॉश करते। तो ये मैंने आदत बना ली है अपनी सुबह की। थैंक यू जी। यस, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसी शेयरिंग किया करिए, जैसे आपने बोला कि मैं हैंड वॉश करते हुए स्माइल कर लेती हूँ शीशे में देख के। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स देते रहिए तो सबको भी फ़ायदा होगा। बहुत सुंदर। हाँ जी मधु। हाँ जी मीरा जी, मुझे ये बहुत सही लगा, अच्छा लगा
कि अगर हम खुश रहेंगे तो पूरी कायनात हमारे साथ होगी और हमारा अगला जन्म भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये कि कभी कभी दिल उदास हो जाता है, तो अब ये भी नहीं होगा। तो मैं अपने पूरी बेस्ट ट्राई करूंगी कि ये जो थोड़ा बहुत उदास होता है उसको टाइम भी नहीं होना उदास, और हमेशा खुश ही रहना है, जिससे कि अगला जन्म भी अच्छा हो और ये जन्म भी सुधर जाए। कभी यस। कभी हो जाता है कि भाई कोई बात सामने वाला ऐसा कह देता है, कहता ही रहता है, नेचर होती है। तो ये कि उसको भी चुप रह के, शांत रह के, और उसको ब्लेसिंग भी देनी है। और वो वक्त आपका परीक्षा का वक्त है, ठीक है। उस समय आप इतने प्रेम से भर जाओ, दूसरा गालियां दे रहा चाहे, आप प्रेम से भरे हुए हो, लबालब प्रेम से। आंख ही बंद कर लो, आंख बंद करने के लिए तो मना नहीं करेगा ना, वो बोल रहा है बोलने दो। आप आंख बंद कर लो और अपने आप को देखते रहो कि मेरा प्रेम कहीं कम तो नहीं हो रहा है ना, मेरा मेरा प्रेम भरा हुआ है ना अभी भी, मेरा प्रेम में कहीं कुछ कीचड़ तो नहीं आ रहा। बस अपने को एक परीक्षा की घड़ी बना लो वो वाली, कि मैंने अपने हृदय का जो मेरा दिया जल रहा है प्रेम का, उसको बुझने नहीं देना। बस वो प्रेम बना ही रहे, बना ही रहे, बना ही रहे। कोई विचार आते ही, कोई सोच आते ही वो एकदम बुझ जाएगा। तो सोच लानी ही नहीं कि ये क्यों बोल रहा है, ये बोलते जाते हैं, इनको ये आदत हो गई है। एक लाइन भी आपने अगर सोची ना तो तुरंत आप गिर जाओगे। हमने सोचना ही नहीं है, हमें इतना पावर रखनी है। बल्कि आप इंतज़ार करोगे ऐसे मौक़ों का कि अरे आने दो, ऐसे मौके आएंगे तो ही तो पता चलेगा मैं कितनी स्ट्रांग हुई हूँ। उसी वक्त आप और ज़्यादा लबालब भर सकते हो। आप चाहो तो उस, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये आना चाहिए, क्योंकि तभी हमें अपनी परीक्षा को होती है हाँ हमारी। तभी परीक्षा भी होगी। और वो उस समय यदि आप मेंटेन कर पाए तो आप सोचो कितने पावरफुल हो जाओगे। आप इतने प्रूफ होते ना कि जैसे डस्ट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, आप वो चैलेंज प्रूफ हो जाओगे, प्रॉब्लम प्रूफ हो जाओगे। कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपका अंदर से हिल ही नहीं रहा, अकंप हो जाओगे, अकंप। अभी हम कपते रहते हैं, कपते रहते हैं। जरा सा हवा का झोंका आया, हमारी लोग कपने लग जाती है। जरा सा हवा का झोंका, कपने लग गई। अकंप रहो, और उस अकंप की इतनी पावर है कि सामने वाले को भी असर करेगी। ठीक है, शुरू में हो सकता है आप ना कर पाओ, लेकिन आप कोशिश जारी ही रखो, जारी, कि मुझे अकंप में ही रहना है, मुझे हिलना नहीं है अंदर से। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। एक हाँ सेकंड, ये कुछ और भी बोलना चाह रही है मेरी हाँ मालिश वाली। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। एक रील और है, जब हम लोग 15 साल की थी, अ, हम अपने गांव में एक एक हमारे दरवाजे के सामने में एक जो अमीर आदमी जो होता है, वो खाने परस कर बैठा हुआ था। तो वो एक बाबा आया वहां से, सवाल किया मांगने का कि हमको कुछ दे दो। तो वो ने ऐसा कस के डांटा कि वो पलंग से नीचे उतर के वो खत्म हो गया वहीं पर। तो वो खत्म होने के बाद वो फकीर तो क्या करा कि जो बाबा मांगने वाला आया था उसको बांध दिया सब मिलके। तो उसके बाद फिर वो बहुत आदमी जुटा, बोला कि क्यों बांधा बाबा को। तो बोला कि हम खाना, वो उसकी बीवी बोला खाना परस कर बैठा हुआ था, तब मेरे मालिक से सवाल किया मांगने का कि कुछ दे दो मेरे को, नहीं दिया। तो डांटा कस के, ऐसा कस के कि पलंग से नीचे उतर के वो खत्म हो गया। तो इसीलिए इसको फकीर को बांध दिया। तो सब मिलकर ना को फकीर को खुलवा दिया। तो फकीर एक पता नहीं 2 सेकेंड में वो कहाँ गायब हो गया वो पता नहीं है वहां से। इतना रील है मेरे पास। हम्म। इसका कुछ बोलने का भाव था, इसने बोली मेरे को बोलने दोगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बोल लो। ठीक। लेकिन एनीवेज मैं नहीं समझ पाए हम, जो भी है। बट मैं एक इसमें शेयरिंग करूंगी, अभी जो बात हो रही है इस बात को लेके कि चैलेंजेस आने दो या कुछ भी है। और एक इंसिडेंट मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मैं अपने किसी की बात से हर्ट हो रही थी, और मेरे को बार बार ये लग रहा था कि ये इस तरह की बात बोलते हैं और मैं हर्ट हो जाती हूँ, इस तरह की बात बोलते हैं मैं हर्ट हो जाती हूँ। बट अंदर से ये आ रहा था कि ये जो भी बोल रहे हैं ये तो मेरी एक परीक्षा है। अगर मैं हर्ट हो रही हूँ
तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे कहीं पे भी दूर दूर तक इन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना। तो जब हम दूसरे व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे ना अपने हर्ट का, और ये सोचेंगे हर्ट की टेंडेंसी हमारे अंदर है इसलिए हम हर्ट हो रहे हैं, तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम कम नहीं होगा, बिल्कुल भी। तो प्रेम को मैंने कम नहीं होने दिया, बस यही सोचा कि हर्ट हो रही हूँ तो इसे एक्सेप्ट करो, मैं हर्ट हो रही हूँ, बात खत्म। मेरे अंदर अभी हर्ट है तो मैं हर्ट हो रही हूँ। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ एक ट्रिगर उसकी बातों से हुआ है, तो उसके प्रति कहीं पे भी कोई प्रेम कम नहीं होने दिया अपना। और अपने को जैसे एक्सेप्ट किया 100% की हर्ट का कारण मैं खुद ही हूँ, हर्ट हो रहा है तो हो रहा है। हर्ट के पीछे मैं ये भी नहीं है कि पड़ गई, अभी हर्ट भी क्यों हो गई, मैं हर्ट भी क्यों हो गई, नहीं, मैंने कहा ठीक है हर्ट हो गई तो हो गई, एक्सेप्ट किया इस चीज को। तो मैंने देखा कि ना तो मेरा अपने प्रति प्रेम कम हुआ, ना उस व्यक्ति के प्रति प्रेम कम हुआ। खुद को भी बचा पाई और उस व्यक्ति से भी कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं बनाया। बहुत सुंदर, ये बहुत ही। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है सूत्र। आप सब लोगों ने सुना कि यदि मैं हर्ट हो रही हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आप लगेगा तो लॉजिकल माइंड तो दूसरे की ही गलतियां गिनवा देगा कि अरे मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। मैं इसलिए जिम्मेदार हूँ कि मेरे अंदर हर्ट की वो टेंडेंसी है, अभी मैं वीक हूँ, मैं अपने प्रेम के दिए को बुझा मतलब बचा नहीं पाई, बुझ गया वो, मेरे अंदर निराशा आ गई, मेरे अंदर उदासी आ गई, एकदम से मेरे अंदर वो आ गया, घृणा आ गई, द्वेष आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी शिकायत आ गई, तो इसका मतलब मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ। तो गलती हमारी। यदि कोई मेरी जगह कोई एनलाइटेंड पर्सन होता उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो इसका मतलब मैं ही कमज़ोर हूँ, और मेरे अंदर भी कहीं कुछ तो ईगो है, तो वही हर्ट हुई है। अगर ईगो होती ही ना तो हर्ट कौन होता। अभी मेरे अंदर कोई मैं जैसा कुछ तो है कि मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, मेरे हिसाब से क्यों नहीं दुनिया चल रही। कहीं तो मैं है ना मेरे अंदर। तो मैं क्यों ना अपनी मैं को हटा दूँ, अपनी सोच को ही हटा दूँ, अपनी उस धारणा को कि इनको ऐसा होना चाहिए यही हटा दूँ। तो हम अपने पे जब काम करते हैं ना तो फिर रिजल्ट आते हैं। खाली सुनने से नहीं होगा। सुनने से आपको प्रेरणा मिलेगी, सुनने से आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे कि करना क्या है। अब आपको करना तो आपको ही है, प्रेमपूर्ण आपको ही होना है, चॉइस आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। अब आप उसको किस तरह से, आप ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो कि आप उसको नेगेटिव रास्ते में ले जाना है या पॉजिटिव ले जाना है, परमात्मा की तरफ ले जाना है कि अपने लड़ाई झगड़ों और शिकायतों में जीना है। ये हमें ही तय करना है, और तय करने के बाद फिर चलना भी हमें है, कोशिश भी हमें करनी है। क्योंकि पुरानी आदतें हैं, एक दिन में नहीं जाती हैं, तो हमें बार बार कोशिश करके वापस आना है, बार बार फिर से कोशिश करके कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार तो मैं नहीं कर पाई, अगली बार फिर से तैयार हो जाओ। जितनी बार गिरो उतनी बार उठ के फिर से तैयार हो जाओ कि नहीं, अब नहीं, अब मेरा हृदय नहीं कपेगा, अब मैं शांति रहूँगी, अब मैं प्रेमपूर्ण ही रहूँगी, दूसरे को माफ़ ही करना है मुझे, हर हाल में माफ़ करना है। तो ऐसे बार बार करने से धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ आने लगेंगी, वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। वो जो कहते हैं ना कि जो झाड़ फूक है ना वो अपने आप उगाती है, लेकिन जो अच्छे पौधे हैं उन्हें बड़ी मेहनत से उगाने पड़ते हैं। कोई भी आप आम का पौधा हो, कोई भी फूलों का हो, आप बड़ी मेहनत करते हो उसके लिए, तब वो उगता है। लेकिन जो घास पतवार ऐसे फालतू के पत्ते पौधे ऐसे ही साथ में उगाते हैं बिना कारण, जरा सी बारिश हुई अगले दिन देखोगे कितनी सारी घास उगाई, कुछ भी उगाया, फिर आप उसको हटाते हो। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये जो नेगेटिव चीज़ें तो ऐसे ही आ जाती हैं, और लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। संगीता आप म्यूट कर लीजिए, संगीत, हाँ। तो जो हमने जो ये प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, ये इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको रोपने के लिए अपने अंदर ये भी सीड्स जो हैं हमारे अंदर, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है, सविता आप भी म्यूट कर लीजिए। जसूजा जी, बहुत सारे लोगों का अनम्यूट हो गया। सृष्टि, तो
जब हमारे अंदर ये सीड जो है पैदा होंगे प्रेम के, क्षमा के, तो ही हम जो है धीरे फिर ये जो सीड काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, जब छोटा पौधा होता है ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जब प्रेम, दया, क्षमा, लेट गो करना, ये सब बहुत होने लगेगा, तो फिर अब आपका स्वभाव ही हो जाएगा वो। फिर आपको कोशिश भी नहीं करनी, एफर्ट भी नहीं करना, आपसे प्यार ही बहेगा, आपसे दया ही बहेगी, आप प्रेम और करुणा का सागर हो जाओगे। आपको कहीं गलती से भी शिकायत आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। आपको मतलब लगेगा मुझे आ ही नहीं, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, दुख हो ही नहीं रहा, वो भी स्थिति आ जाएगी आपके। तो हमें शुरुआत करनी है धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और एक टाइम आएगा कि सहज हो जाएगा वो, फिर आपकी सहज समाधि हो जाएगी, वो लग जाएगी आपकी। एनी क्वेश्चन? तो ध्यान के लिए बढ़े फिर। तो कल अनहदनाद का हमने कराया, तो सत्संग के बाद भी अनहदनाद सुना किसी ने? कुछ पूरा दिन ध्यान रहा अनहदनाद का? बहुत ज्यादा तो नहीं सुना था कि मैंने, लेकिन थोड़ा सा सुना था तो आया था, खाना सुनाई दिया था। टिपिकल ट्रेवलिंग पे थी मैं, ओके। तो लेकिन आज पूरा प्रैक्टिस करूंगी तो शायद और हो हाँ, जाएगा। इसको आज मैं आप, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। हाँ देखो, अनहदनाद को ना सब लोग हिस्सा बना लें अपना, और इससे अनेकों लाभ होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितनी बड़ी पावर आपने अपने साथ ले ली है। इसको अपना फ्रेंड बना लें, प्रेमी बना लें, दोस्त बना लें। इतना सुकून देने वाला ये अमृत, ऐसे झरना बह रहा है सुकून का, ये झरना है सुकून का। आप अगर ध्यान से सुनो, अभी सब लोग सुने, आंख बंद कर लें और महसूस करें क्या महसूस हो रहा है। सुने नाद, सभी सुने, सबको सुनाई दे रहा है क्या? किसी को ना दे रहा हो तो बताएं। नहीं समझ आई नाद क्या है, या नहीं पकड़ आ रही है तो बताएं। तो अब आप ऐसा महसूस करो कि जैसे बारिश हो रही है, नाद की बारिश हो रही है, और आपका रोआ रोआ भीग रहा है उसमें, और इतना सुकून देने वाला ये शॉवर है, आपको प्रेम, सुकून, शांति देने वाला है। महसूस करें 2 मिनट और फिर बताएं मुझे। एक प्रेम और सुकून का झरना बह रहा है आपके ऊपर। नाद को सुनते हुए महसूस करें कि एक प्रेम का, सुकून का, ब्लेसिंग का झरना आपके ऊपर बह रहा है, और इस नाद की साउंड के साथ आप परमात्मा से जुड़ गए हो, जो कण कण में व्याप्त है। जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, हर कण कण में है, नाद में भी है, हर आवाज उसी की है। हर व्यक्ति में, पेड़ों में, जीव जंतुओं में, सब में वो रमा हुआ है।
नाद समझ लो परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की बॉडी है, परमात्मा की आवाज़ है जो हमें महसूस हो रही है। और परमात्मा इसमें भी छिपा हुआ निराकार जो महसूस भी नहीं होता पर वो है, जो सबका आधार है, सबका आधार है। नाद का भी वो आधार है। तो हमें नाद के रूप में नाद को सुनते हुए परमात्मा के साथ जुड़ना है। जुड़ते जाएं, लगातार सुनते जाएं, और वहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है, लगातार बस सुनाई दे रहा है। झरना बह रहा है, सुनाई दे रहा है। आपका रोवां रोवां इस झरने से नहा रहा है। बहुत प्रेम से भरकर, श्रद्धा से भरकर सुने। मुख पे स्माइल, खुशी से, प्रेम से स्माइल करते हुए, अहोभाव के साथ, थैंकफुलनेस के साथ। सुने, सुनते रहें, सारा ध्यान सुनने में। मन ही मन अफर्मेशन करें, हे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, आपकी याद निरंतर बनी रहे, आपकी याद निरंतर बनी रहे। एक क्षण के लिए भी मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे परमात्मा, आपकी याद निरंतर बनी रहे। आप मेरे निरंतर अंग संग रहो, मेरा मार्गदर्शन करते रहो। हे मेरे परमात्मा, मैं आपको भूलूं नहीं। आप मुझे निरंतर याद आते रहो, निरंतर मैं आपके साथ जुड़ी रहूं, आपसे प्रेम बढ़ता ही जाए। मैं मिटना चाहती हूँ, मैं आपके साथ एक होना चाहती हूँ। महसूस करें कि आप परमात्मा की गोद में हो। परमात्मा ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है और अपना प्रेम परमात्मा दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। महसूस करें।
अब आप हीलिंग कर सकते हैं। आप महसूस करें कि जहाँ पे आपको दर्द है, आप महसूस करें कि सारी जो नाद का जो साउंड है उस पे कंसंट्रेशन करते हुए नाद को सुने, और वो जो पार्ट है वो हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ऐसा महसूस करते हुए लगातार वहाँ पे कंसंट्रेशन करें। और चाहें तो हीलिंग एंजल से भी आप मदद मांग सकते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप हीलिंग एंजल्स को बुलाएं, प्रार्थना करें कि वो आएं और आपके शरीर को हील करें, और बाद में उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें। तो आप लोग ध्यान जारी रखें, हीलिंग जारी रखें। कल मिलते हैं 12:30 बजे। थैंक यू।